गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 1 मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपकी बुक का पेज नंबर 87 जिस पे हमें सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स दिए गए हैं उन्हें सीखेंगे। तो देखो, इसमें हम एक 2 डिजिट के नंबर में से दूसरे 2 डिजिट के नंबर को सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। तो देखिए, इसमें आपको ऊपर एक एग्जाम्पल दिया गया है, सब्ट्रैक्ट 22 फ्रॉम 64। 64 में से आपको 22 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हो, सबसे पहले आप वंस कॉलम को सब्ट्रैक्ट करोगे। तो वंस कॉलम में है आपका 4 एंड 2। तो देखो, ऊपर वाला नंबर आपका 4 है, तो आपको ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को माइनस करना है। तो देखो, 4 में से आप 2 को माइनस करोगे। तो बताइए, 4 माइनस 2 क्या हुआ? अपनी फिंगर्स की हेल्प से माइनस करो। 4 माइनस 2 2। तो आप वंस कॉलम के नीचे लिखो 2। अब सेकेंड स्टेप क्या करोगे आप? अब आप जो टेंस कॉलम है आपका, टेंस कॉलम के जो डिजिट्स हैं उन्हें माइनस करो। तो देखो, टेंस कॉलम पे ऊपर आपका है 6, नीचे है 2। तो आप 6 में से 2 को माइनस करो। बताइए, 6 माइनस 2 क्या होगा? 6 माइनस 2 4। तो आपका आंसर हुआ 42। 64 माइनस 22 इज इक्वल टू 42। तो देखो, जो आपको पेज नंबर 87 पे सम्स दिए गए हैं ये सभी ऐसे होंगे। फर्स्ट वाला देखो, जैसे कि 94 माइनस 95 माइनस 34। देखो, आपको एक 2 डिजिट का नंबर दिया गया है 95, जिसमें से आपको 34 एक दूसरे 2 डिजिट के नंबर को माइनस करना है। सेम वैसे ही करोगे आप। सबसे पहले वंस कॉलम को सब्ट्रैक्ट करो। ऊपर है 5, नीचे है 4 वंस कॉलम में। तो 5 में से 4 को माइनस करो। बताइए, 5 माइनस 4 अपनी फिंगर्स की हेल्प से करो। 5 माइनस 4 1। तो वंस कॉलम के नीचे लिखो 1। अब आप टेंस कॉलम को सब्ट्रैक्ट करो। 9 माइनस 3। तो बताइए, 9 माइनस 3 क्या होगा? 9 माइनस 3 6। तो आपका आंसर हुआ 61। ओके बेटा, क्लियर है? तो देखो, ये जो बाकी सम्स आपको दिए गए हैं ये सभी सम्स ऐसे ही होंगे। आप इन्हें खुद ट्राई करोगे, अपनी फिंगर्स की हेल्प से सब्ट्रैक्ट करोगे। और आपको याद रखना है, सबसे पहले आपको वंस कॉलम करना है, देन टेंस कॉलम, और आपको ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को माइनस करना है। ओके बेटा। अब देखो, नेक्स्ट आगे आपको पेज नंबर 88 पे भी कुछ सम्स दिए गए हैं, वो भी सेम ऐसे ही होंगे। अब आगे देखो, सब्ट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग। अब हम सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे विद रीग्रुपिंग। तो देखो, इसमें आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है नीचे, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। 2 नंबर्स हैं आपके पास, दोनों ही नंबर्स आपके 2 डिजिट्स के हैं। देखो, जैसे कि आपको फर्स्ट दिया गया है, सब्ट्रैक्ट 27 फ्रॉम 43। आपको 43 में से 27 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो, हमने पहले इन्हें अरेंज किया। अब देखो, सबसे पहला हमने अरेंज करा इन्हें, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो वंस कॉलम के डिजिट्स हैं उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो, वंस कॉलम पे आपका है, ऊपर 3 है और नीचे 7 है। तो आपको 3 में से 7 माइनस करना है। कई बार आप क्या करते हो, नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाले को माइनस करके नीचे लिख देते हो। ये गलत होता है, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को माइनस करना है। तो देखो, ऊपर है 3, नीचे है 7। तो बताइए, 3 माइनस 7 क्या होगा? माइनस करो 3 माइनस 7। तो देखो, ये 3 माइनस 7 हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपका 3 जो है वो 7 से छोटा है, और किसी भी छोटे नंबर में से हम एक बड़े नंबर को माइनस सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो देखो, ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में देखो, जो हमारा टेंस कॉलम का डिजिट है, देखो 3 के साथ में क्या है, ये टेंस कॉलम पे 4। तो देखो, 43 में जो 4 है वो टेंस है, और जो 3 है वो वंस है आपका। तो देखो, यहाँ पे 4 जो है ये 40 है, तो ये 4 10 के पास जाएगा 3, और इससे 1 10 बोरो ले लेगा, उधार ले लेगा, फिर ये सब्ट्रैक्शन हो पाएगा। तो देखो, ये 3 वंस ने 4 10 से 1 10 बोरो लिया। तो देखो, 1 10 आ गया 3 के पास। तो 10 प्लस 3 क्या होता है? 13। तो ये बन गया 13, और 4 10 ने अपना 1 10 दे दिया, तो 4 10 के पास क्या बचा अब? तो 4 माइनस 1 हुआ 3। 4 10 के पास 3 10 बचे, क्योंकि उसने अपना 1 10 3 वंस को बोरो दे दिया। तो अब आप इसे माइनस कर सकते हो। तो देखो, वंस प्लेस पे अब ऊपर 13 है, नीचे 7 है।
अब आप इन्हें माइनस करो, 13 माइनस 7 बताइए क्या होगा। देखो 13 बड़ा नंबर है, इसमें से 7 माइनस करना है आपको। तो आप क्या करो, 7 जो नीचे वाला नंबर है उससे आगे काउंट करना शुरू करो जब तक आपका 13 ना आए, और अपनी फिंगर्स को ओपन करते जाओ। तो जितनी फिंगर्स आपकी ओपन होगी वो आपका आंसर होगा। देखो मैं बताती हूँ आपको, 7 से आगे काउंट करो 8, एक फिंगर ओपन करो, 8 के बाद 9, एक और फिंगर ओपन करो, 10, 11, 12, 13। अब आप स्टॉप कर जाओ, 13 पे आ गए आप। तो देखो आपने कितनी फिंगर्स ओपन करी, 6। तो 13 माइनस 7 आपका आंसर हुआ 6। तो आप 1st कॉलम के नीचे लिखो 6। अब आप 10th कॉलम को सॉल्व करो। 10th कॉलम में देखो ऊपर है 3 और नीचे है 2। तो 3 में से आपको 2 माइनस करना है। देखो 4 था, लेकिन 4 10s ने जब अपना 1 10 3 1s को बोरो दे दिया तो 4 10s के पास 3 10s बचे। अब 3 10s में से 2 10s को माइनस करो, 3 माइनस 2 क्या होगा, 1। तो आपका आंसर हुआ 16। ओके बच्चा, समझ में आया। तो देखो अब जो आपके पास सम्स आएंगे सब्ट्रैक्शन के वो सभी ऐसे होंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए पेज नंबर 89 पे आपको ये सम्स दिए गए हैं। तो ये सभी सम्स ऐसे ही होंगे जैसे मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है। ओके बेटा, देखो मैं आपको एक और करके दिखाती हूँ वाइट शीट पे। जैसा कि देखो फर्स्ट आपको सम दिया गया है 43 में से आपको 43 में से आपको 7 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो सेम आप ऐसे ही करोगे, कॉलम्स में आपके नंबर्स अरेंज हैं। अब देखो सबसे पहले 1st कॉलम में देखो यहाँ पे 3 है ऊपर, नीचे 7 है। आपको 3 में से 7 माइनस करना है। तो देखो ये नहीं हो पाएगा क्योंकि 3 7 से छोटा नंबर है और किसी भी छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस नहीं हो सकता। तो ये 3 क्या करेगा, ये अपने पड़ोसी 10s के पास जाएगा और 4 10 से कहेगा कि मुझे अपना 1 10 बोरो दे दो, उधार दे दो। तो देखो 4 10s का मतलब होता है 40। तो देखो इसने क्या किया, 4 10s ने अपना 1 10 इस 3 1s को दे दिया। अब 3 1s के पास 1 10 आ गया, तो 10 + 3 क्या हुआ, 13। तो ये आपका बन गया 13। तो आप 1st कॉलम पे ऊपर लिखो 13, और 4 10s का 1 10 जब 3 1s के पास चला गया तो इसका 1 10 कम हो गया, तो 4 - 1 क्या होगा, 3। तो इसके पास बचे अब 3 10s। अब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करो, 13 - 7 बताइए क्या होगा। 7 से आगे काउंट करो 13 आने तक और अपनी फिंगर्स को ओपन करते जाओ, 8 9 10 11 12 13। तो कितनी फिंगर्स में 13 आया, 6। तो आपका आंसर होगा 6। और देखो 3 ऊपर 3 है, नीचे कोई नंबर नहीं है, तो आपका ये 3 नीचे एज इट इज़ आ जाएगा। तो आपका आंसर हुआ 43 - 7 = 36। ओके बेटा, क्लियर है, समझ में आया। तो देखो ये जो सभी सम्स हैं ये ऐसे ही होंगे। इसमें आपको इन्हें रीग्रुप करना है। इसमें 1st कॉलम 10th कॉलम से 1 10 बोरो लेगा और फिर आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे। तो ये सभी सम्स आपको खुद ट्राई करने हैं। अब ऊपर देखो, अब ऊपर आपको हॉट्स दिया गया है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। इसमें फर्स्ट देखो, सोनल हैज़ 25 toffees. Her father gave her 16 more. She gave 10 toffees to her sister. How many toffees does she have now? सोनल के पास 25 टॉफ़ीज़ हैं और उसके फादर ने उसे 16 टॉफ़ीज़ और दे दी। तो देखो 25 + 16 क्या हुआ, 41। अब 41 टॉफ़ी होगी उसके पास। अब 41 टॉफ़ीज़ में से उसने 10 टॉफ़ीज़ अपनी सिस्टर को दे दी, तो उसकी 10 टॉफ़ीज़ कम हो गई। तो अब आपको बताना है कि उसके पास अब कितनी टॉफ़ीज़ हैं। तो आप 41 में से 10 टॉफ़ीज़ को माइनस कर दो, 41 - 10 हुआ 31। तो अब सोनल के पास 31 टॉफ़ीज़ बची। ओके, समझ में आया। चलो अब अगला देखो सेकंड। There were 22 crocodiles in a zoo. 21 more crocodiles were bought from another place. Then 12 crocodiles were taken away. How many crocodiles are there in the zoo now? देखो एक ज़ू था, चिड़ियाघर, जिसके अंदर 22 क्रोकोडाइल्स थे। अब उस ज़ू में 21 क्रोकोडाइल्स किसी और जगह से और आ गए। तो देखो कितने क्रोकोडाइल्स हो गए। अब पहले 22 थे, बाद में 21 और आ गए।
तो 22 + 21 हुआ 43। अब क्या हुआ, बाद में वहाँ से 12 क्रोकोडाइल्स हटा दिए गए, तो 43 में से 12 कम हो गए। तो बताओ अब ज़ू में कितने क्रोकोडाइल बचे। तो 43 में से हमने 12 को माइनस किया तो आंसर आया 31। अब ज़ू में 31 क्रोकोडाइल्स बचे। ओके बेटा, समझ में आया। तो इसमें देखो आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों करने हैं। तो ये आपका हॉट्स भी कंप्लीट हुआ। अब आप सभी को क्या करना है, आप सभी को पेज नंबर 87, 88 एंड 89 पे जो सम्स दिए गए हैं वो सभी सम्स करने हैं और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके बच्चे, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सभी सम्स को कीजिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।